मालदीव की निलंबित मंत्री मरियम शिवना ने एक ट्वीट करते हुए भारतीय झंडे का मजाक बनाया था, जिसके बाद सोशल मीडिया में उनके खिलाफ काफी आक्रोश दिख रहा है। वहीं अब मरियम ने अपने ट्वीट को डिलीट करके माफी मांग ली है। उनका कहना है कि गलती से उन्होंने विपक्षी पार्टी को दी गई एक प्रतिक्रिया में भारतीय ध्वज से मिलती जुलती छवि का इस्तेमाल किया है। मरियम शिवना ने अपने विवादित ट्वीट के लिए माफी मांग ली है। भारत के झंडे की डिसरिस्पेक्ट करते हुए जब उनको बहुत ज्यादा हेट मिलना शुरू हुई, उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट किया, माफी मांगी, बोला कि अगर सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं भारत के तो मैं माफी चाहती हूँ। दोबारा मैं ख्याल रखूंगी कि मेरे कंटेंट से कहीं भारत के जज्बातों को ठेस ना पहुंचे, कहीं भारत नाराज ना हो, क्योंकि हम वैल्यू करते हैं भारत के साथ हमारे जो भी रिलेशनशिप्स हैं। वही मालदीव है ना जो बातें करता था, घुटनों पे झुक गया ना, आज उसे इंडिया की मदद की जरूरत पड़ गई। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया, इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा। Mariam Shiuna, suspended minister of Maldives People's National Congress Party, apologized for a social media post. There is so much of poison. I think it is a combination of Chinese money and radicalization. मालदीव्स ने इंडिया से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है बताया था कि हम बड़े मुश्किल में हैं, मालदीव्स बड़ा मुश्किल में था, उसको फूड की जरूरत थी, वहां पर फूड आइटम्स की कमी हो गई थी। पहले भी मरियम बदतमीजी कर चुकी हैं, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास कर चुके हैं, अब दोबारा से ऐसा हुआ है। क्या भारत को एड रोक देनी चाहिए मालदीव्स की? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि हर कंट्री की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब तक हम किसी चीज को देख ना ले, अपनी आंखों से, अपने कानों से हम उस चीज की तस्दीक ना कर ले, हमें किसी के बारे में इस तरह से नहीं कहना चाहिए। Mariam Shiuna, who is a Maldivian politician, has now apologized for a recent post that allegedly showed disrespect towards the Indian flag. तूने भारत से झगड़ा कर लिया, ये तूने सबसे बड़ा बुरा काम किया है। ये तूने मतलब अपनी गरीबी को और अपने भीख मांगने के कटोरे को तूने खुद दावत दिया है, और तू भी अब पाकिस्तान की तरह हाथ में कटोरा ले लेगा। जय हिंद दोस्तों, मालदीव की तरफ से एक और घटिया हरकत की गई। मालदीव के एमपी मरियम की तरफ से उन्होंने दोस्तों भारत के तिरंगे झंडे को गलत तरीके से एडिट करके उसका अपमान करते हुए एक फ़ोटो अपने सोशल मीडिया एक्स पे पोस्ट किया। जब बाद में भारतीयों ने औकात बतानी शुरू कर दी उनको कि भाई ये आप बहुत गलत कर रहे हो, ये फ़ोटो आप डिलीट करो, सो उन्होंने तुरंत वो फ़ोटो डिलीट किया और अपोलॉजीज़ भी मांगी कि अगर भारतीयों को इससे बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन दोस्तों बात माफ़ी मांगने की नहीं है। अभी इन्होंने भारत के बारे में उल्टा सीधा कमेंट किया था। भारत ने उसके बाद भी इनको माफ़ी देते हुए जब इन्होंने रिक्वेस्ट किया तो खाने पीने के लाखों टन सामान इनको सस्ते कीमतों पर अभी कल परसों ही भेजा है, ठीक है, आटा, दाल, चावल, सभी चीज़ें। इसके बाद मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से धन्यवाद भी आया। अब इसके बाद ये मालदीव के एमपी ये हरकत कर रहे हैं, ठीक है। सो भारत को इस पर मालदीव को रिमांड लेना चाहिए और मालदीव की औकात बतानी चाहिए कि अबे तुम्हारे बच्चे और तुम खुद भारत की खा रहे हो, भारत की पी रहे हो। अगर भारत 10 दिन तक अपना भेजना सामान बंद कर देना तो औकात पता चल जाएगी। इसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ है। सो भारत गवर्नमेंट को इस पर जरूर सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो मालदीव को सामान भेज रहे हैं उसकी कुछ हैवी कीमत जो है मालदीव से जरूर मांगनी चाहिए। जब $5 मिलियन के लिए आप चाइना को अपने आइलैंड दे सकते हो, सो भारत भी जरूर ऐसे कुछ आइलैंड वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जरूर लेगा जो भारत की नीडफुल है। मालदीव को ऐसे फ्री में अब कोई चीज़ें नहीं देनी। खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि प्रो चाइना की पार्टी, मुइज़ू की पार्टी की एक पॉलिटिशियन जिनका नाम है मरियम, उन्होंने ट्विटर पर काफ़ी डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए ऑपोजिशन पार्टी को टारगेट करते हुए, भारत के झंडे की डिसरिस्पेक्ट करते हुए। जब उनको बहुत ज़्यादा हेट मिलना शुरू हुई, उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट किया, माफ़ी मांगी, बोला कि अगर सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं भारत के तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। दोबारा मैं ख्याल रखूंगी कि मेरे कंटेंट से कहीं भारत के जज्बातों को ठेस ना पहुंचे, कहीं भारत नाराज ना हो, क्योंकि हम वैल्यू करते हैं भारत के साथ हमारे जो भी रिलेशनशिप्स हैं। मालदीव की आपने बात की है तो जाहिर सी बात है भाई, उन्होंने अगर ये पोस्ट जो है वो डिलीट कर दी है, उन्हें पहले डिलीट करने से पहले सोच समझ के पोस्ट लगानी चाहिए थी कि हम लोगों में कितनी पावर है और हम लोग उस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने हमें पाला है। देखिए, पालना तो सिर्फ एक खुदा नहीं होता है, ये तो एक वसीले होते हैं। आज अगर इंडिया डेवलप है तो कल को अल्लाह करे मालदीव भी डेवलप हो, पाकिस्तान भी डेवलप हो, जैसे बांग्लादेश डेवलप हो गया। बात तो माननी पड़ेगी, हिस्ट्री उठा के देख ले, हिस्ट्री से लेकर अब तक देख ले, मालदीव्स में वो कौन सा मंसूबा है जिसको भारत ने ना बनाया हो। देखिए, मैंने अपने इंटरव्यू में पहले भी आपको बोला था कि इंडिया जो है ना एक एशियन टाइगर बन चुका, ठीक हो गया। उनकी इकोनॉमी की बात करें, उनका ग्रोथ रेट देखें, उनकी जीडीपी देखें कैसे ग्रो कर रही है, वो कैसे जो है हाई लेवल पे जाते जा रहे हैं। देखें जी, पावर होती है दो तरफा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो नरेंद्र मोदी अकेले कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी जो है आवाम को अपने साथ रखा, फिर उनकी पावर ज़्यादा बन गई। क्योंकि कोई सा भी लीडर होता है ना, वो पहले आवाम को कुछ दिखाता है, कुछ जो है ना अपनी कारकर्दगी दिखाता है, फिर जो है आवाम उसकी तरफ मायल होती है। मैं कहता हूँ कि बड़ा अच्छा इकदाम है। हमने पहले भी देखा कि नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने भी बायकॉट किया, उनकी एक कॉल थी और उधर की आवाम ने जो है मालदीव का टोटल बायकॉट किया
और मालदीव को मुंह से चने चबाने पड़ गए। मालदीव ने सोचा यार मैं अब रुख करूँगा चाइना का, और जब चाइना ने ऑफ़र कराई ना कि आप हमारी तरफ आओ, क्योंकि जब चाइना की तरफ मालदीव गया तो जब चाइना ने देखा कि भाई इसके पल्ले ही कुछ नहीं है भाई, तो चाइना ने भी उन्हें किक करा दी। तो मालदीव हमेशा की तरह भारत के पास गया, घुटने टेके। चाइना तो मदद नहीं करता, सिर्फ कर्जे देता है, मदद तो भारत करता है। मालदीव गया था ना, थोड़ी सी ऑफर कराई थी चाइना ने कि आप हमारे पास आए, मिलके कोई ट्रेड वगैरह करें, कोई मिलके बिजनेस वगैरह करें, ठीक है। उसने थोड़ा लॉलीपॉप दिया था, जैसे चाइना की आदत है, जैसे पाकिस्तान को लॉलीपॉप देता है कहीं तक। तो इसी तरह ही मालदीव जो है ना गलती तो कर जाता है, लेकिन वो ना अपने आप को बहुत बड़ी ताकत समझ रहा होता है। मेरे ख्याल में भी मालदीव जो है ना वो भारत के आगे, नरेंद्र मोदी के आगे एक चुंटी है, ठीक है, मक्खी की तरह है। तो उसने जब पोस्ट वापस ली है, उसे पता है बैठे हुए हैं, तो पोस्ट वापस क्यों ना ले। पोस्ट तो उसको लेनी पड़नी थी ना अगर देते, पोस्ट अगर वापस ना करते, तो फिर भाई वो ट्रेड जो है नरेंद्र मोदी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये जो स्टॉक वगैरह भेज रहे हैं, ये किसने भेजना था? पाकिस्तान से लेना था, चाइना से लेना था, बांग्लादेश से लेना था। भाई आपके रिलेशन देखे ना, शुरू से हम देख रहे हैं, जब भी आपको ज़रूरत पड़ी है नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया और उन्होंने मदद भी की। तो पोस्ट अगर उन्होंने डिलीट की है तो उनकी अब मजबूरी बन चुकी थी, उन्हें करनी ही पड़नी थी। ये जो पहली बात ये कि उन्होंने बदतमीजी की ही क्यों? देखिए ये चाइना की ही साजिश है जिन्होंने एक एंटी इंडिया मुहिम चलाई हुई है वहाँ। देखिए एंटी इंडिया मुहिम की बात नहीं होती, असल में ना चंद अनासर होते हैं, अच्छी और गंदी भेड़ें जो है ना वो साथ साथ होते हैं। किसी हर पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बाकिरदार लोग हैं, बड़े बाशाऊर लोग हैं। इंडिया से जब कोई आता है उसकी बड़ी सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं, उन्हें खाना फ्री देते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल देते हैं। सिख यात्री आते हैं, उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो सभी ममालिक में, हर कंट्री में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। मालदीव्स ने इंडिया से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है बताया था कि हम बड़े मुश्किल में हैं, मालदीव्स बड़ा मुश्किल में था, उसको फूड की जरूरत थी, वहां पर फूड आइटम्स की कमी हो गई थी। और ऐसी सिचुएशन में इंडिया जो कि मालदीव्स में तक एक्सपोर्ट्स पर जो है वो पाबंदी थी, वैसे भी कई एक ऐसे आइटम्स हैं, जैसा कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक खास काइंड ऑफ जो बनास्पति और इसके अलावा कुछ राइस जो हैं उसकी एक किस्म ऐसी थी जिसके ऊपर इंडिया ने एक्सपोर्ट पर थोड़ी देर के लिए पाबंदी लगाई थी, तो दुनिया चीख उठी थी। और उस वक्त हमने खबरें दी थी कि सबकी दुनिया की तरफ से कहा जा रहा था कि ये जो राइस पर पाबंदी है खत्म की जाए, हालांकि वो तमाम तरह के राइस पर नहीं थी। तो देखिए ये बात आप याद रखिएगा कि इंडिया फूड आइटम्स एक्सपोर्ट करने वाला एक बड़ा कंट्री है। इंडिया एक बहुत बड़ा ऐसा कंट्री है जो पूरी दुनिया को फूड एक्सपोर्ट करता है और पूरी दुनिया इंडिया से फूड लेती है, जिसमें के राइस है, शुगर है। और लेकिन जो मालदीव्स में जो भेजी गई हैं वो वीट है, राइस है, शुगर और एग्स, इस तरह की अनियंस, ये इसलिए ये सब चीजें भेजी गई हैं कि इससे अंदाजा हो रहा है कि वहां पर खुराक की कमी हुई, वहां पर फूड की जो है वो आइटम्स कम थे। सर सिर्फ यही नहीं है, मैं इस पे तो और आपको बताती हूँ, लेकिन इसके साथ ये भी है कि 6,000 करोड़ इंडिया ने ये जो डिस्पाइट टेंस टाइज मालदीव्स के साथ जो दोनों के बीच कुछ महीनों से चल रहा है, इसके बावजूद आप शायद ये नहीं जानते कि इंडिया ने मालदीव्स को 6,000 करोड़ दिए हैं। तो दोस्तों ये तो मालदीव की औकात है, इनका बच्चा इनकी आने वाली कई पीढ़ियां और जो कई पीढ़ियां बीत गई हैं वो भी भारत के एहसानों तले दबे हैं। दोस्तों गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर भारत इनका 5 साल तक इनके साथ रिलेशन ना बनाए ना, तो मुझे लगता है मालदीव जो है भिखारियों का देश बन जाएगा। पाकिस्तान से भी बुरी सिचुएशन मालदीव की आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए राशन पानी बंद किया था भारत ने, 25 लेटर लिख डाले कि हमें प्लीज़ खाने पीने के सामान भेजो, ठीक है, लेकिन स्टिल है चाइना की तरफ, ठीक है, भारत का अपमान स्टिल कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर भारत ने इनको खाने पीने के सामान स्टिल भेजे कि लो यार कोई नहीं, तुम हमारे पड़ोसी हो, ठीक है। इसके बाद भी इनकी औकात अकल ठिकाने नहीं आ रही है। भारत ने तो अपने बजट में 600 करोड़ स्टिल मालदीव को दिया, बल्कि 600 करोड़ से ज़्यादा ही दे देंगे हम, ठीक है। लेकिन दोस्तों समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, रिश्ते खराब होते हैं, होने दो, ठीक है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे देश हमें उल्टा सीधा कहेंगे, ठीक है। दोस्तों जब किसी देश की पावर बढ़ती है ना, तो आजू बाजू के जो पड़ोसी होते हैं वो दुश्मन होते चले जाते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है मालदीव हमारा दुश्मन बन जाए, क्या उखाड़ लेगा, ठीक है। मालदीव से भी अगर हम डरने लग जाए तो क्या फ़ायदा, ठीक है। सो भारत गवर्नमेंट रिप्लाई तो दे रही है, एटलीस्ट ये वाली जो गवर्नमेंट है वो रिप्लाई तो दे रही है। इससे पहले मालदीव जैसे छोटे छोटे पिद्दी देश भारत को खुलेआम आंख दिखाते थे, भारतीय गवर्नमेंट ऐसे न्यूज़ को हाईलाइट ही नहीं करती थी, ठीक है, देने दो, ठीक है। तो भाई ऐसे कैसे देने दो, एक तो हम तुम्हारी सहायता भी दे रहे हो और तुम हमें भला बुरा भी करो, ठीक है। सो भारत गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट है उनको इसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेना पड़ेगा, ठीक है, वरना इनका मन बढ़ता चला जाएगा, हम इनको सामान भेजते रहेंगे,
ठीक है, फिर 2-4 दिन के लिए बंद करेंगे, फिर बेचते रहेंगे, ये पॉलिसी सही नहीं, ठीक है। परमानेंट सोल्यूशन इस मालदीव नाम के कुत्ते की करनी होगी। कुत्ता मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अभी हमारे तिरंगे झंडे का अपमान किया इन्होंने, सो इनके लिए कुत्ता वर्ड भी छोटा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए